हमारे मुआशरे में अकेली औरत या सिंगल मदर्स के साथ क्या सलूक किया जाता है। इन्होंने अकेले माँ होते हुए अपनी बेटियों की तरबियत की, अपने बच्चों को पाला, लेकिन मुआशरे ने इन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद जीने नहीं दिया। मैंने तो सब कुछ ही खो दिया। मेरी प्रॉपर्टी जो कि अभी मेरे ही नाम है, उसको कम से कम कोई 10-12 जगह वो बेच चुके हैं। इन्होंने मुझे कहा 26 तारीख के लिए कि आप 26 को आ जाइए, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। कैश मेरे सामने काउंटर पे इस तरह आया। अब मैंने उनसे कहा कि जी कैश मैं गिनूंगी। अभी ये प्रोसेस ही हो रहा है, तो साथ खड़ा हुआ मैनेजर मुझे कहता है आपको पुलिस सिक्योरिटी तो नहीं चाहिए। मैंने कहा भाई इसका क्या मतलब, तो उसने खुद ही अपने हाथ से लिखा कि जी आई डोंट नीड पुलिस सिक्योरिटी। मुझसे वो पैसे छीन के पीछे फेंके गए। वहाँ पे वो आ गई एक मोहतरमा डीएसपी साहिबा थी, वो भी तशरीफ़ लाई, फिर एसपी साहिबा खुद तशरीफ़ लाई। उन्होंने सारा देखा। उन्होंने भी यही बात की जो असूलन है कि जब कैश हो गया चेक तो फिर किस तरह रुक। जब एसपी साहिबा ने उनको कहा तो मैनेजर साहब ये फरमाने लगे कि जी उन्होंने अपना चेक स्टॉप करवा दिया। तो इट वॉज ऑल प्री प्लान। मुझे बिल्कुल कहा, थाने के अंदर बैठ के कहा गया कि तुसी कट लाओ तो थोड़ी रिकवरी करा देने। आईओ के सामने मुलजिमान बैठ के कुर्सी पे मुझे कह रहे हैं कि अभी तो तूने किया है, बाहर निकल के हम तुझे बताएंगे। मुझे ये कहा जा रहा है कि तेरी बच्चियों को चौक में बुला के उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रूबा अरूज और आज की वीडियो में एक ऐसी खौफनाक कहानी लेके हाजिर हुए हैं जो आपको बताएगी कि हमारे मुआशरे में अकेली औरत या सिंगल मदर्स के साथ क्या सलूक किया जाता है। चाहे अपने मुलाजमीन हों, अपने रिश्तेदार हों या अपने जानने वाले हों, अकेली औरत को देख के हर चीज़ हथियाने की कोशिश की जाती है। ऐसी ही एक कहानी लेके हमारे पास आई हैं, अपनी इस्तदा लेके, अपनी जो है वो आवाज़ आप तक पहुँचाने के लिए लेके सैयदा मोमिना फातिमा। इनसे बात करते हैं। ये पेशे के लिहाज से डॉक्टर हैं, इंग्लैंड में ये प्रैक्टिस करती रहीं। इनकी बेटी नासा में काम करती हैं, इनकी दूसरी बेटी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं। इसी तरह से इन्होंने अकेले माँ होते हुए अपनी बेटियों की तरबियत की, अपने बच्चों को पाला, लेकिन मुआशरे ने इन्हें इतनी स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद जीने नहीं दिया। इनकी मज़ीद कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो हमें पता चला कि आपके अपने लोगों ने आपके साथ इतने फ्रॉड किए, अब तक कितना नुकसान हो चुका है? मुल्तान की प्रॉपर्टी, लाहौर की प्रॉपर्टी, क्या क्या खोया? मैंने तो सब कुछ ही खो दिया। मुल्तान की प्रॉपर्टी थी, मेरे वालिद की, मेरी मरूसी जायदाद थी, उसका मैंने 2020 के अंदर सुल्तान खान नामी एक शख्स, मेरे ट्रैवल एजेंट थे, उनके थ्रू आए साथ गौरी के साथ कि वो लेना चाहते हैं। उन्होंने मुझे उस वक्त 50 लाख टोकन दिया और उस वक्त से आज तक कुछ नहीं दिया उन्होंने। और उसके बाद मैंने जब उन्हें तकाज़े किए, क्योंकि मुझे ये मालूम हुआ कि उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी जो कि अभी मेरे ही नाम है, उसको कम से कम कोई 10-12 जगह वो बेच चुके हैं और पैसे वसूल कर चुके हैं। यहाँ मतलब मेरे इल्म में ही नहीं है, वो अपने अकाउंट में करोड़ों रुपया ले रहे हैं। जब मैंने उन्हें ज़रा प्रेशराइज़ किया और मैंने खैर आर्मी चीफ़ को भी लेटर लिखा 28 सितंबर को। मैं 2 साल से उनके पीछे थी, अब दें अब दें अब दें, बस वो आज कल। और आर्मी चीफ़ को भी लिखा, मोहतरम चीफ़ जस्टिस साहब को भी लिखा है 28 सितंबर को कि जी मेरे साथ ये जुल्म ज़्यादती हो गई और अब तो मैं थक गई हूँ। तो इसने फिर कहा कि जी मैं आपको पैसे देता हूँ, 2 करोड़ पेमेंट करता हूँ, मैं किस्तों में कर दूँगा। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने मुझे कहा कि खानपुर आ जाएं पेमेंट लेने को। मेरे लिए अकेले ज़रा रात को 2 बजे खानपुर, और फिर मुझे मालूम पड़ा कि वो इलाका सेफ़ नहीं है, तो मैं नहीं जा सकी। फिर इन्होंने मुझे हबीब बैंक की ब्रांच गुलबर्ग मेन मार्केट गुलबर्ग में बुलाया 20 तारीख को, ठीक। और कहा कि हम आपको अभी पेमेंट करते हैं। खैर उस दिन भी नहीं हुई। इस तरह ये जैसे हमेशा 2 साल से कर रहे थे। आई वॉजंट सीरियस कि ये देंगे, मैं कोशिश कर रही थी। फिर इन्होंने मुझे कहा 26 तारीख के लिए कि आप 26 को आ जाइए, मैं आपको पेमेंट करता हूँ। मैं गई, इन्होंने स्टैम्प पे मुझसे वसूली ली, अंगूठा लगवाया, चेक नंबर लिखा, चेक दिया। इनका मैनेजर जो था वो मुझे, ये ख़ुद मौजूद थे बैंक में, मुझे लेके गए कैश काउंटर पे। वहाँ पे उन्होंने मेरे से साइन करवा के, जो तरीका होता है प्रिलिमिनरीज कैश होने की, करके सब कुछ वो पोस्ट हो गया और कैश मेरे सामने काउंटर पे इस तरह आया। अब मैंने उनसे कहा कि जी कैश मैं गिनूंगी। आई वॉज इन द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग द कैश, और वो तकरीबन को 1 करोड़ प्लस था वो कैश, 35 के 40 होगा। तो मैं भी, आप सीसीटीवी फुटेज ज़रूर देखिएगा बैंक की, उस पर मैं हाथ रख के और मैं देख रही हूँ वो स्टैक्स मुझे बता रहे कि इतने के हैं, कैशियर जो है।
अभी ये प्रोसेस ही हो रहा है। तो साथ खड़ा हुआ मैनेजर मुझे कहता है आपको पुलिस सिक्योरिटी तो नहीं चाहिए? मैंने कहा भाई इसका क्या मतलब? तो उसने खुद ही अपने हाथ से लिखा कि जी आई डोंट नीड पुलिस सिक्योरिटी। अच्छा, खुद ही साइन किए। अब 2 आदमी मेरे पीछे थे जो उसी सुल्तान खान के थे, उन्होंने और मैनेजर ने मिल के झपट्टा मारा मेरे पैसों के ऊपर। बैंक में के आपके साथ कैश डकैती हुई? काउंटर के ऊपर मुझसे वो पैसे छीन के पीछे फेंके गए और मुझे ये कहा गया कि जी वो लॉ एंड ऑर्डर का था, वो कुछ लोग आ गए थे, उन्होंने देखें। मैं जब 10 बजे से वहाँ बैठी हूँ 12:30 तक, तो मैंने अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया और मैंने कहा जी कुछ यहाँ लोग भेजें, ये कह रहे हैं कैश मिलेगा। मुझे तो नहीं उम्मीद थी कि देगा। उसके बाद उन्होंने झपट्टा मारा। खैर 15 काफ़ी लोगों ने वहाँ चलाई, मुझे भी कहा करो, मैंने कॉल की 12:57 पे और मैंने कहा जी इस तरह ये हो गया। वहाँ पे वो आ गई एक मोहतरमा डीएसपी साहिबा थी, वो भी तशरीफ़ लाई, फिर एसपी साहिबा खुद तशरीफ़ लाई, उन्होंने सारा देखा। उन्होंने भी यही बात की जो असूलन है कि जब कैश हो गया चेक तो फिर किस तरह रोका जा सकता है। अच्छा, बैंक में आपसे डकैती करवा के ये तासुर देने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी कि हमने तो पैसे दे दिए, आपके साथ डकैती हो गई? आप अब खुद माशाल्लाह समझदार है। मैं तो उस वक्त हवास बाख्ता थी बिल्कुल। आई वॉज टोटली ऑफ द शोर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट्स हैपनिंग। बट जब एसपी साहिबा ने उनको कहा तो मैनेजर साहब ये फरमाने लगे कि जी उन्होंने अपना चेक स्टॉप करवा दिया। तो उस पर एसपी साहिबा ने भी यही कहा कि, और मैंने भी यही कहा, और सब लोग जो वहाँ थे उन्होंने ये कहा कि चेक स्टॉप करने की एक स्टेज होती है। या तो उनको जैसे कि जियो न्यूज़ और बकाया न्यूज़ चैनल पे आ रहा है कि मैंने कागजात नहीं दिए, ऐसे कुछ भी नहीं था। अगर मैंने कागज़ नहीं दिए तो उन्होंने मुझसे स्टैम्प पे रिसीविंग क्यों ली? वो उस वक्त ही चेक स्टॉप कर देते अपना। ही नेवर डिड दैट। और उसने सिर्फ कैश ही मेरे हाथ में आया तो चेक स्टॉप की बात हुई, जो कि बाद में पुलिस ने उनसे अंदर कमरे में जाके छीनी वो एप्लीकेशन। जब कैश मेरे हाथ में आया, जब वो छीना झपटी पड़ी तो ही वॉज डूइंग इट। तो इट वाज ऑल प्री प्लान्ड। मगर मुझे दुख और अफसोस ये कि मैं सब कुछ करके इतना पढ़ लिख कर सिर्फ इसलिए आई अपने मुल्क में अपनी बच्चियों की वजह से कि अब मेरी बच्चियां यहाँ सेफ़ हैं। हमारी यहाँ चादर और औरत की और चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ है। तो यहाँ पे क्या मेरे साथ हो रहा है? मेरे साथ तो तबाही और बर्बादी हो रही है। आप ये देखें कि FIR हो गई, उसके बाद मैं थाने जाती हूँ, वहाँ पे देखिए मुझे DIG साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है, SP साहब काबिल एहतराम है इन्वेस्टिगेशन के भी, और दूसरी SP साहिबा भी। पर उनको मैं इसलिए ब्लेम नहीं करती, उनको मैं नहीं कुछ कह रही, क्योंकि उन्होंने देखे मैंने उनको कॉल किया, रिस्पॉन्ड किया, सुन रहे हैं। रिपोर्ट तो उनको नीचे का अमला दे रहा है, रिपोर्ट तो उनको इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट दे रहा है, थाने का गालिब मार्केट। आप बता रही थी कि आपको ऑफर भी की गई कि कट लगाएं। जी, मुझे बिल्कुल कहा, थाने के अंदर बैठ के कहा गया कि तुसी कट लाओ तो ਤੁਹਾਡੀ रिकवरी करा देने। तो मैंने आई वॉज विलिंग टू पे दैम, और ये बात मैं DIG साहब के नोटिस में भी लाई थी जब पहली दफ़ा उनको मिलने गई कि जी मुझे ये कहा गया है, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तो वो फरमाने लगे आपने क्यों देने? मैंने कहा जी शोहदा को दे देती हूँ, पुलिस वेलफेयर में दे देती हूँ अगर आप कहें तो, आई एम रेडी टू पे। मगर देखें, एक जेन्युइन बात है कि चेक कैश हुआ, मेरे हाथ में आया और फिर कैश छीन लिया गया। उसके बाद ये कि इन्वेस्टिगेशन वाले जो रिपोर्ट दे रहे हैं, बड़े अफसरान को तो वही पता है ना, उनको तो यही कहानी पता है, और एक्चुअली वो ऑफ द ट्रैक डी-ट्रैक करने की सबको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मामले किए हुए हैं। देखिए ना, अगर आपको भी पता है, हमें भी पता है कि अगर मामलात ना हो तो मुल्ज़िमान चारपाइयों पे लेटे हों, सो रहे हों, और आप यकीन कीजिए मैं हर जगह पेश हुई हूँ, SP साहब के भी पेश हुई हूँ, शहजाद रफ़ीक साहब मोहतरम है मेरे, उन्होंने 2 घंटे जो था वो मैं बैठी हूँ वहाँ उनके पास। फिर मैं IO के पास गई हूँ, बयान रिकॉर्ड कराया। तो आप ये यकीन कीजिए कि IO के सामने मुल्ज़िमान बैठ के कुर्सी पे मुझे कह रहे हैं कि अभी तो तूने किया है, बाहर निकल के हम तुझे बताएंगे, इन फ्रंट ऑफ द IO, इन फ्रंट ऑफ द पुलिस। और मैं उठ के वहाँ से, जब उन्होंने ये बदतमीज़ी की मुल्ज़िमान ने, तो मैं उठ के वहाँ से, आप थाने के CCTV चेक कर लीजिए, मैं निकल आई और मैं बाहर आके थाने के गेट के ऊंचा ऊंचा चीख के रोई कि मुझे मार दो, मेरे साथ ये सलूक ना करो, मेरा हशर ख़राब ना करो। मैं उठ के ही वहाँ से इसलिए आई थी क्योंकि मुल्ज़िमान ने मुझे धमकी दी IO के और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने। इनका फ़र्ज़ था कि ये कहते कि तुम मुल्ज़िम हो, अभी क्रॉस टॉक मत करो, मैं मुद्दई थी बेटा। उसके बाद आप देखिए, मैं SP के गई हूँ, मैं कहीं गई हूँ,
जहाँ मैं जा रही हूँ यही रिपोर्ट नीचे से दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पैसे खाए हुए हैं। ठीक, मैं हल्फन कहती हूँ, इन्होंने पैसे खाए हुए हैं। ठीक अब है। मेरा मसला ये है कि मेरा तो इन पे अदम एतमाद है, and I am a doctor, I am a postgraduate from London and I belong to a respectable family. मेरा बाप CSB ऑफिसर था, and I am not like that कि जी आप मेरी बच्चियों का हक खाएं। आप मुझे बताइए, इतने बासर हजरात हैं वो सब मुल्जिमान कि मुझे ये कहा जा रहा है कि तेरी बच्चियों को चौक में बुला के उनके साथ बुरा सलूक किया जाएगा। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है जब आईओ के सामने वो मुझे धमकियाँ दे रहे, पुलिस के इदारे के सामने वो मुझे ये कह रहे हैं, वो उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, वो उन्हें अच्छा छाड़ तू ठंडा हो जा, तू ठंडा हो जा। दिस इज़ नॉट द वे। आपके अपने घर में बहन बेटियां हैं, मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ, खुदा करे कि आपकी बच्चियां भी बगैर साइयों के हों और उनके यही हश्र हों जो मेरा आप लोग करें। दिस इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। आप थोड़ा सा हौसला करें। हम जानते हैं कि ज़ाहिर मामला जो है वो मुल्क में ठीक नहीं है, इंसाफ का निज़ाम बहुत मुश्किल है, लेकिन आप भरोसा रखें, कोई तो ऐसा इदारा होगा। भरोसा करूं बेटा, आप बताएंगी मुझे? सब टीवी पे आके इंटरव्यू दे रहे हैं, डीआईजी ऑपरेशन साहब भी फरमा रहे हैं कि जी मेरे तफ्तीश हुई है, वो डकैती नहीं है। ठीक है, वो मेरे लिए काबिल एहतराम है, बहुत काबिल एहतराम है मेरे लिए, मगर उनका कसूर ही नहीं है। उनको जो बताया जा रहा है वो तो वही कहेंगे। अच्छा, अब तक ये बता दें कि आपका कितना नुकसान हो चुका, कितने पैसे आपके लग चुके हैं जो, और साथ ये भी बता दें कि आप किस पे ट्रस्ट करती हैं, कहाँ से इंसाफ आपको लगता है कि मिल सकता है? सारे पेपर्स दिखा दिए, सुल्तान खान की तहरीरें दिखा दी हैं जिसमें उसने मेरे घर तक के ऊपर पैसे उठा लिए, और वो चेक्स भी उसने इशू किए हुए। आपके पास सारे सबूत हैं, उसकी हर चीज़ मैंने आपको दिखाई है। उसने अब सीसीपीओ साहब ने कल मुझे बुलाया था, वो मुझे कह रहे थे कि घर पे कोई कैसे उठा सकता है किसी के टोकन, क्यों नहीं उठा सकते सीसीपीओ साहब? जहाँ पे अपनी बहन बेटियाँ बेच दी जाती हैं वहाँ पे क्या कुछ नहीं होता? आप नहीं देख रहे मीडिया पे सगे बाप क्या कर रहे हैं? आप ये बात कर रहे हैं। मैंने तो आपको कुछ नहीं कहा, मैं आपका बहुत एहतराम करती हूँ, बहुत ज़्यादा एहतराम। आप हमारे सीनियर ऑफिसर हैं। आपकी इतना अस्र रसूख है आपका, आप इतनी पढ़ी लिखी खातून है, ये अगर किसी ऐसी खातून के साथ हो जिसकी रसाई ना हो, जो एजुकेटेड ना हो, जिसको सिस्टम का ना पता हो, तो हम मान भी लेते हैं। आप कैसे झांसों में आती गई? सिस्टम का इतना पता है, इतना ज़्यादा पता लग गया है कि मुझे तो ना मेरी तो जिसे कहते हैं ना रूह को तार तार कर दिया। इनको ये शर्म नहीं आई कि ये औरत है। आप ये देखें कि मैं किधर जाऊं, मैं जहाँ जाती हूँ कहते हैं नहीं ये रिपोर्ट ये, जब मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ। अब उन्होंने सीसीपीओ साहब ने कहा है कि आप डीआईजी साहब के पास जाएं। डीआईजी साहब, इमरान साहब, मैं कहती हूँ फरिश्ता आदमी है। मैंने जितनी दफ़ा उनके पास गई हूँ कि जी ये कंप्लेंट करने की आईओ ने ये कहा, इस तरह हुआ, उन्होंने मुझे हमेशा मिले हैं। उन्होंने कहा आप परेशान ना हो। अब भी उनके हवाले किया है सीसीपीओ साहब ने कि वो फैसला करेंगे, और मुझे ये है कि वो क्या फ़ैसला करेंगे जब नीचे से रिपोर्ट ठीक नहीं उनको मिलेगी। नीचे से ये कहेंगे कि ये नहीं है, ये ऐसे। उन्होंने पैसे खाए हुए इन्वेस्टिगेशन में, देखें। और दूसरा ये मेरी रिक्वेस्ट है इस चैनल की वसासत से कि प्लीज़ मेरा केस आईजी साहब से और सीएम साहब से मेहरबानी करें, ये सीआईए में ट्रांसफ़र करें। मुझे यहाँ की तफ्तीशी टीम पे कोई भरोसा नहीं है, मैं नहीं ट्रस्ट करती। जिनके सामने मुझे मुल्जिम कह रहे हैं हम ऐसी की तैसी करेंगे, मैं क्या उन पे भरोसा कर सकती। अच्छा, अब तक कितना नुकसान आपका हो चुका है, अमाउंट बताइएगा? कोई इस मुल्तान वाली प्रॉपर्टी पे तो 14-15 करोड़ वो हड़प कर गए मुख्तलिफ लोगों से। उनको भी मैं लेके गई थी साथ एसपी साहब के पास, तो वो उन्होंने यही कहा कि नहीं जी वो आपको लोग प्रेशर दे रहे हैं, और उन्होंने किसी से पैसे नहीं लिए। सुल्तान खान साहब ने, उनके पास सारी डिपॉजिट स्लिप्स हैं, उनके पास इनके अकाउंट नंबर्स हैं जिन पर इन्होंने पैसे लिए। अब एक इंसान देख के भी ना माने तो मैं क्या कर सकती हूँ मैडम? ठीक। दूसरा ये इन्होंने काफ़ी मुझे जो है ना इनकी तरफ से, इनके फैमिली की तरफ से मुझे धमकियाँ मिल रही हैं। मेरी एक बेटी यहाँ पाकिस्तान में है, बाकी मेरी बच्चियाँ बाहर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने फरमाया। नासा में है मेरी बेटी, पीएचडी है, और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई है, मास्टर्स एंड पीएचडी। दूसरी जो है लम्स की पढ़ी हुई है और डीन्स ऑनर लिस्ट पे रही, और वो बच्ची वहाँ दुबई में, शी इज़ वर्किंग देयर। तो मुझे ज़रूरत नहीं है ये छोटे छोटे तमाशे, या मुझे कोई, आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी, आई जस्ट वांट जस्टिस टू बी डन विद मी। मुझ पे रहम करें, मैं अकेली औरत हूँ, मैंने मेहनत करके बच्चे पाले।
ठीक है, मुझ बहुत पे रहम शुक्रिया, करें। हौसला करें। ये आपका थी बहुत कहानी, ये थी कहानी हमारे माशरे की उस औरत की जो कि अकेली रह जाती है और ये ठान लेती है कि उसने अकेले जो है वो इस माशरे की मुश्किलात का मुकाबला करना है। वो करती भी है, वो इतना मुकाबला कर लेती है कि खुद डॉक्टर है, लंदन में प्रैक्टिस करती रही है, बेटियों को पढ़ाया और इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम इस स्ट्रॉन्ग खातून को भी रुला गया है। ये अब रहम की अपील कर रही हैं, हर चीज़ है इनके पास, इतना पैसा इन्होंने खोया, इनके पास स्टेटस भी है, इनके पास पैसा भी है, इनके पास जो है वो ताकत भी है, इन्हें शऊर भी है, लेकिन पाकिस्तान का इंसाफ का निज़ाम इन्हें भी रुला गया है। ये सवाल मैं देखने वालों पे छोड़ती हूँ कि आखिर कौन ज़िम्मेदार है इनके साथ जो जुल्म हो रहा है उसका। शुक्रिया।